नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। जी हाँ, आइए आज हम सभी जानते हैं धतूरे से होने वाले लाभों के बारे में और धतूरे के पत्ते के लाभों के बारे में। हमारे आसपास ऐसे बहुत से फल और पेड़ मौजूद होते हैं जिनका धार्मिक महत्व तो होता ही है, लेकिन साथ साथ ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी होते हैं। आप सभी जानते हैं कि धतूरा को शिव जी पर चढ़ाया जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप सभी जानते हैं ये हर मौसम में लगभग उगता है, खास करके हिमालय की तलहटी में ज़्यादा पाया जाता है धतूरा। इसके फूल वाइट कलर के होते हैं। इसके नीचे वाला भाग फूल का थोड़ा ब्लू टाइप का होता है। इसके अलावा इसमें एक फल भी होता है जो कि शिव जी पर चढ़ाया जाता है और इसकी पत्तियां। तो आइए अब हम सभी जानते हैं कि इसके सहारे हम किन किन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो लोग जानते हैं धतूरे को कि ये किसी काम में आने वाली चीज़ नहीं है, जहर है ये, लेकिन ये कुछ एक बीमारियों में औषधि की तरह कार्य करता है। जी हाँ, जैसे कि अगर आप अस्थमा रोग से पीड़ित हैं तो आप इसकी पत्तियों को जला करके उसको सूंघिए, धतूरे की पत्तियों को जला करके सूंघिए, आपके अस्थमा रोग में ये बेहद कारगर सिद्ध होगा। धतूरे के पत्तों के अर्क को यदि कान में डाला जाए तो आँख दुखना बंद हो जाती है। केवल इसका फल ही नहीं बल्कि इसकी जड़, फूल और पत्तों में भी बेहद लाभकारी औषधीय गुण पाए जाते हैं। पैरों में सूजन होने पर इसके पत्तों का इस्तेमाल करना काफ़ी लाभकारी होता है। सांस के रोगों और जोड़ों के दर्द में भी यह काफ़ी अच्छा होता है, पर सभी को इसके गुणों के बारे में इतना सब पता नहीं होता है। इसीलिए आज मैं आप सभी के लिए ये एपिसोड लेकर के आया हुआ हूँ। किसी किसी को देखा होगा आपने कि सर में जुएँ होती हैं और वो ख़त्म नहीं होती हैं, तो उनको इसका प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग के लिए आधा लीटर सरसों के तेल में 250 ग्राम धतूरे के पत्तों का रस निकालकर और इतनी ही मात्रा में पत्तियों का कल्क बना करके धीमी आंच पर पका लेना चाहिए, और जब केवल तेल बचे तो इसे बोतल में भर करके रख देना चाहिए। इस तेल का इस्तेमाल अपने बालों में सिर धोने से कुछ घंटे पहले करना चाहिए, इससे जुएँ समाप्त हो जाती हैं। इसी के साथ साथ अगर धतूरे के बीजों का तेल आप अपने सर से जहाँ से बाल उड़ गए हैं, यानी कि गंजा हो गया है सर, वहाँ पर लगाते हैं तो बाल पुनः वापस उगने लग जाते हैं। अगर किसी को सूजन है तो शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन हो चाहे तो धतूरे के पत्तों को हल्का गुनगुना करके सूजन वाले स्थान पर बांध दीजिए। इसके अलावा आप अन्य उपाय का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए इसके फूल, फल, पत्ते, त्वक, कांड यानी पांचांग का रस निकाल करके तिल के तेल में पका लीजिए। जब केवल तेल बचे तो इसे अलग रख लीजिए और इसका इस्तेमाल जोड़ों के दर्द में कीजिए। पत्तों को बांध लीजिए, सूजन भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा गठिया, जी हाँ, देखा होगा आप सभी ने, बहुत सारे लोग गठिया से परेशान रहते हैं, तो धतूरा गठिया रोग में बेहद ही लाभकारी होता है। दर्द होने पर धतूरे के पांचांग का रस निकाल करके उसको तिल के तेल में पका लीजिए। जब तेल रह जाए केवल तो इस तेल से मालिश कीजिए। जोड़ों और दर्द वाले हिस्सों पर अच्छे से मालिश करने के बाद उस पर धतूरे का पत्ता बांध लीजिए। गठिया की समस्या ठीक हो जाती है। इसी के साथ साथ ये यौन समस्याओं के इलाज में भी कारगर होता है। धतूरे के बीज को अकरकरा और लौंग के साथ मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। यह आपके शरीर की ताकत को बढ़ाता है, यानी कि आपका दाम्पत्य जीवन इसके सहारे खुशहाल रहता है। धतूरे के बीजों के तेल की मालिश पैरों के तलवों पर करने से यह उत्तेजना का कार्य करता है। धतूरे, कपूर, शहद और पारे को बराबर मात्रा में मिलाकर बारीक पीस लीजिए। इस लेप को जन्नांग पर लगाने से संभोग शक्ति में वृद्धि होती है। इसके अलावा अगर किसी को स्वप्न दोष की शिकायत है तो धतूरे फल को बीच से काट करके उसमें लौंग रखिए और फिर मिट्टी के बर्तन में भून लीजिए। जब वह अच्छी तरह भून जाए तो उसे पीसकर उसकी उड़द के बराबर की गोलियां बना लीजिए और रोजाना 2 बार इनका सेवन कीजिए। इससे बुखार और मन के रोग दूर होते हैं, साथ साथ स्वप्न दोष का भी खात्मा हो जाता है। घाव, अगर किसी को घाव हो गया है तो धतूरे के पत्तों का कल्क बना करके संक्रमित घावों पर लगाइए। इससे उसकी पट्टी बांधिए, घाव जल्दी भर जाएगा। गर्भधारण अगर आप करना चाहते हैं तो धतूरे के फलों की चरण की 2.5 मात्रा को आधा चम्मच गाय के घी और शहद के साथ चाटिए। स्त्रियों को गर्भधारण करने में इससे मदद मिलेगी।
इसके अलावा कोई अगर मिर्गी या फिर दमा रोग से पीड़ित है तो धतूरे की जड़ को सूंघना चाहिए। मिर्गी शांत हो जाती है। धतूरे के पत्तों का धुआं दमा शांत करता है। लेकिन इसी के साथ साथ इसको इस्तेमाल करते हुए कुछ एक सावधानियां रखनी भी बहुत ज़रूरी हैं। माना धतूरे में बहुत सारे लाभकारी औषधीय गुण पाए जाते हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि यह एक विष है और इसका अधिक सेवन करना आपके लिए मुसीबत की वजह बन सकता है। अधिक मात्रा का सेवन करने से होने वाले रोगों की लिस्ट मैं आप सभी को बता देता हूँ। सिर दर्द, और ज़्यादा ले लेंगे तो पागलपन और बेहोशी, आँखें एवं चेहरा लाल होना, शरीर का तापमान बढ़ने लगना इत्यादि जैसी समस्याएं आपको होने लग जाएंगी इससे। इसीलिए इसका ज़्यादा मात्रा में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपके बाल झड़ रहे हो तो बाल झड़ने की समस्या होने पर धतूरा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके लिए धतूरे के रस को सिर पर मलना है, बस आपको बाल उगाते हैं। लेकिन यह उपाय कुछ हफ्तों तक लगातार करना चाहिए। धतूरे के पत्तों का रस सिर पर लगाने से गंजापन दूर हो जाता है, साथ ही सिर की जुएं भी मर जाती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ध्यान रखें कि ये मुंह में न जाए, बच्चों से दूर रहे तो ही बेहतर होता है। इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। इसीलिए किसी कुशल जानकार से जो औषधियों के जानकारी रखते हों, जड़ी बूटियों की जानकारी रखते हों, उनके परामर्श के अकॉर्डिंग ही यूज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।